हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ न्यू कोरियन ड्रामा को जिसका नेम होने वाला है फ्लेक्स एक्स कोप। चलिए एपिसोड 1 को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम हमारे मेन लीड हीरो को देखते हैं। इसका नाम ईशू होता है। ईशू गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है और हमको बता रहा होता है कि बिना पर्पज के जीना इतना बुरा नहीं होता। लेकिन तभी मेरे मन में क्वेश्चन आया और मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी है ताकि मैं अपने आंसर को खोज सकूं। इसके बाद ईशू घर के अंदर आता है और यहाँ पर इसका पिता बैठा हुआ था। ईशू के पिता का नाम मेयोंगचुल होता है। ईशू अपने पिता की ओर देख रहा था और इसके पास जा रहा था। तभी हम यहाँ पर एक गोली चलने की आवाज़ को सुनते हैं। अगले सीन में हम 2 महीने पहले देखते हैं कि क्या चल रहा था। हम यहाँ पर ईशू के सेक्रेटरी को देखते हैं। इसका नाम जंग हून होता है। जंग हून यहाँ पर ईशू के पास आ रहा था। ईशू यहाँ पर सोया हुआ था। बाद में ईशू को जाग आती है और पहले जंगून को अपना वीडियो को दिखा रहा होता है। जंगून कह रहा था कि बहुत ही बढ़िया है। जंगून बाद में ईशू से कहता है कि 2 घंटे मीटिंग होने वाली है, आपको तैयार हो जाना चाहिए। लेकिन ईशू कह रहा था मुझे नींद आ रही है, मैं नहीं आ सकता, उनको मना कर देना। ईशू बाद में फिर से सो जाता है। अगले सीन में मीटिंग भी दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग आ रहे होते हैं। हम यहाँ पर ईशू के पिता को देखते हैं जो कि मेयोंगचुल होता है। हम यहाँ पर ईशू के बड़े भाई को भी देखते हैं। इसका नाम सेयोंगजू होता है। मेयोंगचुल यहाँ पर देखता है कि ईशू यहाँ पर नहीं आया। सेयोंगजू अपने ईशू के पास मैसेज करता है और कह रहा था कि तुम कहाँ पर हो, तुम यहाँ पर जल्दी से आ जाओ। हालांकि ईशू तो आराम से सोया हुआ था। बाद में एक अलार्म बीप करती है जो कि वार्निंग की होती है। यहाँ पर ईशू अपने फ़ोन में देखता है और इसे पता चलता है कि एक लड़की को किडनैप कर लिया गया है। ईशू बाद में अपने कपड़े चेंज करता है और नीचे आता है और यहाँ पर जंगून को बता देता है कि केस आ गया है, हमको जाना होगा। ईशू यहाँ पर अपनी जैकेट पहन लेता है और बाइक पर बैठकर यहीं चला जाता है। जंगून भी स्पोर्ट टीम को कॉल कर देता है और आने के लिए कह रहा होता है। ईशू बाद में जगह पर आता है और यहाँ पर उन लोगों को मारने लगता है जिन्होंने लड़की को किडनैप किया है। यहाँ पर स्पोर्ट टीम भी आ जाती है जो कि ईशू की हेल्प करती है। इनकी फाइट यहाँ पर काफ़ी लंबे टाइम तक चलती है और आखिर में ये लड़की को बचा लेते हैं। ईशू के साथ यहाँ पर इसका दोस्त भी होता है जो कि यंग हॉन होता है। लेकिन बाद में हम यहाँ पर यह देखते हैं कि ये सब ये खेल खेल रहे थे, यह कोई रियल वाली किडनैपिंग नहीं थी। और ईशू को ऐसी चीज़ें करने में मज़ा आता है। ईशू ने यहाँ पर सारा मुल्क खरीद लिया था ताकि यहाँ पर ये गेम खेल सके। यहाँ पर एक महिला भी होती है जो कि जंगून से कह रही होती है कि क्या अमीर लोग ऐसे ही खेलते हैं। यहाँ पर जंगून हाँ भरता है और बता रहा था कि ऐसा ही होता है। लेकिन ईशू अलग है, ये खेलने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देता है। अगले सीन में हम यहाँ पर यह देखते हैं कि एक हत्यारा भाग रहा होता है। इसका नाम बेयोंगसू होता है। इसके पीछे 2 पुलिस वाले पड़े हुए थे। इनमें से एक का नाम जुन योंग होता है और दूसरे का नाम क्योंग जिन होता है। दोनों गंगा पुलिस स्टेशन से थे। बेयोंगसू पर तेज दौड़ रहा होता है और इनके हाथों में नहीं आता। लेकिन तभी यहाँ पर गाड़ी लेकर एक पुलिस वाली आती है जो कि मेन लीड हीरोइन होती है। इसका नाम गंग ह्यून होता है। वह आगे जाकर बेयोंगसू को पकड़ लेती है। हालांकि बेयोंगसू ने चाकू निकाल लिया था। हालांकि गंग ह्यून इसको आसानी से इलेक्ट्रिक शॉक वाली गन से बेहोश कर देती है। बाद में अब जुन योंग भी आता है, साथ में क्योंग जिन भी आता है। बाद में बेयोंगसू को जाग आ जाती है। ये तीनों उसके सामने बैठे हुए थे। गंग ह्यून अपने से पूछ रही होती है कि तुम्हारे और दोस्त कहाँ पर है। लेकिन ये कह रहा था मुझे नहीं पता है, मैं किसी को नहीं जानता। लेकिन गंग ह्यून बाद में कहती है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें फिर से इलेक्ट्रिक शॉक दूँ। बेयोंगसू डर जाता है और बाद में कह रहा था कि ठीक है, मैं उनके पास कॉल करता हूँ। बेयोंगसू बाद अपने दोस्त के पास कॉल करता है। फिर ये सब पुलिस स्टेशन में आते हैं जहाँ गंग ह्यून इनकी टीम लीडर होती है और सभी को बता रही होती है कि आपको क्या करना है। ये अपनी चीज़ के बारे में प्लानिंग कर रहे थे कि जब बेयोंगसू का दोस्त आएगा तो आपकी पोजीशन कहाँ कहाँ पर होगी। बेयोंगसू साथ में यही बता देता है कि मेरा दोस्त कैसा दिखता है, इसलिए यहाँ पे एक स्केच बनकर तैयार हो जाता है। अगले सीन में ईशू को दिखाया जाता है जो कि एक पार्टी के अंदर होता है और यंग हॉन को देखने के लिए बाहर आता है। यंग हॉन यहाँ पर गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था। ईशू इसके पास आता है और देखता है कि यह तो ड्रग ले रहा है। ईशू ड्रग को बाहर फेंक देता है और बाद में यंग हॉन से कह रहा था कि मैंने तुमसे कहा था कि इसे मत लिया करो, तुम मेरी बात सुनते क्यों नहीं हो। ईशू के पास भी सेयोंगजू का कॉल आ जाता है और ये बाहर आता है। सेयोंगजू अपनी से कह रहा होता है कि क्या तुम फिर से पुलिस की भूमिका निभा रहे हो, मैंने तुमसे मीटिंग में आने के लिए कहा था। ईशू यहाँ पर कह रात में बिजी था और वैसे भी अगर मैं वहाँ पर आ जाता तो पिताजी अपमानित होते, इसलिए मैं नहीं आया। सेयोंगजू कहता कि तुम सिर्फ मेरी बात सुनो, 9 घंटे में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, तुम आ जाना। ईशू भी यहाँ पर देता है और कह रहा था कि ठीक है, मैं टाइम पर आ जाऊँगा। वही हम गंग ह्यून को देखते हैं, साथ में इसकी टीम होती है। यहाँ पर बेयोंगसू भी बार के अंदर बैठा हुआ था
और अपने दोस्त का वेट कर रहा होता है। इन्होंने यहाँ पर अपनी अपनी पोजीशन ली हुई थी, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया था। यहाँ पर 2 घंटे पहले बीत गए थे, लेकिन कोई नहीं आया। बार भी यहाँ पर बंद होने वाला था। टीम वाले यहाँ पर गंग ह्यून से कह रहे थे कि हमें चलना चाहिए, यहाँ पर कोई नहीं आने वाला। गंग ह्यून भी इसके लिए यहाँ पर देती है। वही हम यीशु को देखते हैं, जो कि वन के पास आता है, जो कि एक आदमी से बात कर रहा था और लाइटर मांग रहा था। यह आदमी यीशु को देख लेता है और बाद में ये वन के हाथ पर चाकू मारता है और यहाँ से भाग जाता है। यीशु पहले अपने दोस्त को देखता है और बाद में इस आदमी के पीछे दौड़ता है। वही हम गंग ह्यून को देखते हैं, जो कि गाड़ी के अंदर बैठने वाली थी, लेकिन तभी यहाँ पर यह देख लेती है कि एक आदमी दूसरे आदमी का पीछा कर रहा है। यीशु आगे जाकर इस आदमी को पकड़ लेता है। इस आदमी का नाम चांग ह्यून होता है। इन दोनों की यहाँ पर काफ़ी देर तक लड़ाई चलती है। कांग ह्यून ने चाकू भी निकाल लिया था, लेकिन यीशु इसका चाकू नीचे गिरा देता है। चांग ह्यून को बाद में अनुकूल चीज़ मिल जाती है और ये यीशु को मारने वाला होता ही है, लेकिन किसी तरह यीशु इसको छीन लेता है और बाद में चांग ह्यून को नीचे गिर देता है। यीशु यहाँ पर देखता है कि मेरे हाथों में खून लगा हुआ है और चांग ह्यून कोई रिएक्ट नहीं कर रहा है। तभी हम यहाँ पर यही भी देख लेते हैं कि यहाँ पर गंग ह्यून आ जाती है और यहाँ पर यीशु को देख लेती है और ये कंडीशन को गलत समझ लेती है और यीशु को यहाँ पर मारती है। साथ में हथकड़ी लगा देती है और कह रही होती है कि तुमने इस पर हमला किया है, तुम्हें अरेस्ट किया जाता है। यीशु भी चिल्लाकर कह रहा होता है कि तुम्हें इसका पछतावा होगा। अगले सीन में गंग ह्यून को देखते हैं, जो कि पुलिस स्टेशन में आती है। यहाँ पर जूनियर, जो कि गंग ह्यून का दोस्त भी होता है, वो इसको यीशु की रिपोर्ट दिखाता है और कह रहा था कि तुमने जिसको पकड़ा है वह हंसू ग्रुप का सबसे छोटा बेटा है। कि जूनियर के पास एकदम से आता है और कह रहा था कि क्या सच में वह वही है। जूनियर कह रहा था क्या तुम उसको जानते हो। यहाँ पर क्योंजुन कहता कि हाँ मैं उसको जानता हूँ, वह एक सेलिब्रिटी है, उसके मिलियन में फॉलोअर्स हैं। बाद में गंग ह्यून चेक करती है और यीशु की प्रोफाइल देख रही होती है। तभी हम देखते हैं कि पर गंगा पुलिस स्टेशन का चीफ आता है। इसका नाम हवांग सुंग होता है, जो कि बहुत जल्दी रिटायर होने वाला है। वह यहाँ पर गंग ह्यून से कहता है कि तुमने बहुत ही महान काम किया है, तुम एक हत्यारे को तो पकड़ नहीं पाई, तुमने हंसू ग्रुप के बेटे को पकड़ लिया और तुमने उसकी नाक भी तोड़ दी। गंग ह्यून यहाँ पर कहती है कि वह एक आदमी के साथ लड़ाई कर रहा था और साथ में नशे में भी था, वह आदमी अभी हॉस्पिटल में है। चीफ कहता है कि मुझको नहीं पता, उसे रिहा करो, लेकिन गंग ह्यून कहती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें उसकी जांच करनी होगी, हम बाद में उसको रिहा कर देंगे। गंग ह्यून बाद में पूछताछ करने के लिए यीशु के पास आती है। पहले छोटा सा मजाक करती है और कहती है कि तुम्हें रिहा कर दिया गया है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम हंसू ग्रुप के बेटे हो। यीशु भी यहाँ पर कहता है कि तुमने मुझे बताने का मौका नहीं दिया, लेकिन बाद में गंग ह्यून कहती है कि बैठ जाओ, मैं तुमसे पूछताछ करने वाली हूँ, तुम्हें क्या लगा तुम जा सकते हो। गंग ह्यून बाद में कहती है कि तुमने इतने बजे इस आदमी पर हमला किया था, तुमने ऐसा क्यों किया, तुम उसको क्यों मार रहे थे। यीशु यहाँ पर कह रहा था मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। यीशु पहले एक्ट के बारे में बात करता है और बाद में कह रहा था कि तुम्हें डिसमिस भी किया जा सकता है। गंग ह्यून बाद में फाइल में देखती है और कहती है कि तुम्हारे पास तो लॉयर का लाइसेंस है, हंसू ग्रुप के बेटे के पास ये क्यों होगा। यीशु यहाँ पर कहता है क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं बोरिंग हो गया था। गंग ह्यून बाद में कहती है कि तुम नशे में थे और दवाइयाँ लेते हो, लेकिन यीशु कह रहा था मैं नशेड़ी नहीं हूँ, मैंने कोई दवाई नहीं ली। उस आदमी के पास चाकू था, उसने मेरे दोस्त को चाकू मार दिया था और भाग गया था, इसीलिए मैं उसको पकड़ रहा था, मैंने अपनी सेल्फ डिफेंस की है। अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है तो मेरे दोस्त से पूछ लो। यीशु बाद में यंग ह्वान के पास कॉल करता है। गंग ह्यून यहाँ पर कह रही होती है कि यीशु जेल के अंदर है, क्या तुम्हारे ऊपर चाकू से वार हुआ था, लेकिन ये मना कर देता है। गंग ह्यून बाद में कहती है कि उसने मना कर दिया है, इसीलिए बेहतर होगा कोई वकील देख लो। लेकिन यीशु कह रहा था मैं वकील को क्यों बुलाऊंगा, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। यीशु को बाद में जेल के अंदर डाल दिया जाता है। हालांकि हम यहाँ पर यह देख लेते हैं कि यहाँ पर एक रिपोर्टर होता है, इसका नाम कीसुक होता है। वो यहाँ पर सुन भी लेता है और साथ में देख भी लेता है कि हंसू ग्रुप के बेटे को अरेस्ट कर लिया गया है और वो जेल के अंदर है। अगले सीन में म्योंगचुल को दिखाया जाता है, जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी कर रहा होता है। यहाँ पर सेयोंगजू भी आता है, जो कि म्योंगचुल को स्टेटमेंट देता है। म्योंगचुल यहाँ पर कह रहा था कि यीशु कहाँ पर है। सेयोंगजू कहता है क्यों आने वाला है। म्योंगचुल बाद में कह रहा था कि मैं उसके लिए जो कुछ भी कर सका वो मैंने किया, लेकिन वह एक एस्पल इंसान है, उसे विदेशी ब्रांच के लिए साइन कर दो। यहाँ पर हम यीशु की स्टेप मदर को भी देखते हैं, इसका नाम हीजा होता है। अगले दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होती है। म्योंगचुल यहाँ सभी को यह बता रहा होता है कि अब मैं सियोल में मेयर के कैंडिडेट के रूप में खड़ा होने वाला हूँ और मुझे पता है कि मैं ही जीतूंगा। हम यहाँ पर यह बात नोटिस करते हैं कि यहाँ पर रिपोर्टर कीसुक होता है और यहाँ पर इससे पूछ रहा था
कि आपका छोटा बेटा गंगा पुलिस स्टेशन में है। क्या आप ये बात जानते हैं? उसने जिसको मारा है वह अभी भी बेहोश है। बाद में यहाँ पर हलचल मच जाती है। अगली सुबह यीशु को देखते हैं जो कि जेल के अंदर होता है। इसके पास गंगयून आती है और बाहर आने के लिए कह रही होती है। बाद में यीशु बाहर आता है। यीशु पर गंगयून से कह रहा था कि तुम्हें मुझे अंदर डालने से पहले जांच करनी चाहिए थी। अब तुम्हें पता चला कि तुम्हारी गलती है। मैं सिर्फ वेट कर रहा हूँ कि कब तुम मुझे सॉरी कहोगी। गंगयून यहाँ पर कहती है कि मैं सॉरी क्यों कहूँगी, मैं किसी भी अमीर लड़के को पकड़ सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि वह मुझसे बच सकता है क्योंकि उसके पास पैसा और पावर है। यहाँ पर यीशु का पिता होता है, साथ में इसका भाई होता है, साथ में जंगून भी होता है। यीशु अपने पिता से कह रहा होता है कि आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसी रही। यहाँ पर मेंचुल इसके पास आता है, इसको थप्पड़ मारता है। बाद में सभी बाहर चले गए थे। मेंचुल यहाँ पर कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि तुमने क्या किया है, तुमने हम सभी को अपमानित कर दिया है। अब से तुम मेरे बेटे नहीं हो, सेओंगजू मेरा इकलौता बेटा है, तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं हो। अब तुम जेल के अंदर जाओ और जो तुमने किया है उसके लिए भुगतान करो। हालांकि बाद में सेओंगजू यीशु से कह रहा था कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। वैसे तुमने मेरे पास फोन क्यों नहीं किया? यीशु यहाँ पर कह रहा था कि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने फोन नहीं किया। वैसे मैं आपको पहले ही बता दूं, मेरी कोई गलती नहीं है। अगले दिन गंगयून को देखते हैं जो कि घटनास्थल पर आ जाती है और यहाँ पर चाकू को ढूंढ रही थी क्योंकि यीशु ने कहा था कि उसके पास चाकू था। गंगयून को अब चाकू मिल जाता है और बाद में चांगयून के पास आती है क्योंकि इसे शक हो जाता है कि ये वही आदमी हो सकता है जिसको हम काफी दिनों से ढूंढ रहे थे। और यहाँ पर यह फिंगरप्रिंट मैच हो जाती है। गंगयून बाद में चीफ के पास आती है, साथ में एक आदमी और होता है, इसका नाम चानगन होता है। और इन दोनों को यहाँ पर पहली फाइल दिखाती है और कहती है कि जिस आदमी को यीशु मार रहा था वह तो त्यारा निकला, जिसको हम काफी टाइम से ढूंढ रहे थे। उसने पहले एक फैमिली को मार दिया था। यहाँ पर चीफ भी कहता कि अब हम क्या करें। वो यहाँ पर गंगयून से कहता कि तुम क्या करने वाली हो। गंगयून यहाँ पर कह रही होती है कि पहले मैं यीशु को रिहा कर दूंगी और फिर मैं अनाउंसमेंट करूंगी। चीफ कहता है तुम क्या कहोगी, तुम्हें इसकी भरपाई करनी होगी। बाद में गंगयून को ऐसे भेज देते हैं। वही हम बात सेओंगजू को देखते हैं जो कि यहाँ पर आ रहा था। कुछ लोग यहाँ पर यह बात भी कर रहे थे कि यीशु ने जिस आदमी को पीटा था वह तो एक हत्यारा निकला, उसने पहले एक फैमिली को मार दिया था। सेओंगजू चीफ के पास आता है और कह रहा था कि अब क्या करने वाले हैं। मेरे भाई ने जिसको पकड़ा था वह तो एक हत्यारा निकला। चीफ यहाँ पर सेओंगजू से कह रहा था कि हम आपके भाई को रिहा कर देंगे। सेओंगजू यहाँ पर कह रहा था कि मेरे पिता मेयर के कैंडिडेट के लिए अनाउंस करने वाले थे लेकिन वहाँ पर भी अपमानित हो गए। चीफ यहाँ पर कह रहा था कि हम उसकी जिम्मेदारी लेंगे, लेकिन सेओंगजू कहता है कि तुम हर किसी चीज को कवर नहीं कर सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें एक सजेशन दे रहा हूँ। सेओंगजू बाद में यीशु के पास आता है, यीशु को कॉफी देता है। यीशु भी कहता है कि मैंने पहले ही कह दिया था कि मेरी कोई गलती नहीं है और उस लड़की ने मेरी नाक भी तोड़ दी थी, मुझे उस पर केस करना चाहिए। सेओंगजू यहाँ पर कह रहा था कि तुम बहुत ही लकी हो, तुमने जिसको पकड़ा था वह एक हत्यारा है। यीशु बाद में कह रहा था इसका मतलब यह है कि मुझे अवार्ड मिलना चाहिए। सेओंगजू पर कहता कि ऐसा ही कुछ है, लेकिन तुम्हें सिर्फ बड़ी चीज दी जाएगी, तुम एक पुलिस ऑफिसर बन जाओगे। और ये सुझाव पहले सेओंगजू का था। वहीं गंगयून भी चीफ से कहती कि आप ये क्या कह रही हैं, वह पुलिस ऑफिसर कैसे बन सकता है, हमारे कुछ रूल होते हैं। चीफ यहाँ पर खड़ा हो जाता है और कह रहा था कि अब रूल के बारे में बात मत करो, तुम बाहर जाकर सभी को क्या कहोगी कि यीशु ने उस आदमी को पकड़ लिया था जिसको हम 2 महीनों से नहीं पकड़ पाए थे, हमने उसकी नाक भी तोड़ दी थी। अगर ये बात बाहर लीक हो जाती है तो तुम्हारी टीम पूरी तरह से टूट जाएगी और हम सबको पानी धोना पड़ेगा। इसलिए सही बात यही है कि हम उसको पुलिस वाला बना देंगे और मीडिया वालों को कह देंगे कि वह 2 महीने से हमारे लिए काम कर रहा था, लेकिन वह भी सीक्रेट तरीके से। लेकिन गंगयून इसके लिए मान नहीं रही थी। चीफ भी बाद में कह देता है कि क्या तुम तुम्हारे पिता की तरह बनना चाहती हो। वहीं यीशु भी कह रहा था कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं एक पुलिस वाला नहीं बन सकता, अगर मैंने ऐसा किया तो मेरे गेम का क्या होगा। सेओंगजू पर कह रहा था कि वैसे भी वो रियल नहीं है और पिताजी मेयर की पोजीशन के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं, इसलिए उनको निराश मत करो। लेकिन यीशु कहता है मुझे कोई परवाह नहीं है, वैसे भी अब हम फैमिली नहीं है। अगले से पुलिस वाले मीडिया के सामने आ जाते हैं और यहाँ पर गंगयून वैसे ही कहती है जैसा चीफ ने कहने के लिए कहा था। मीडिया वाले कह रहे थे कि फिर कीसु के बारे में क्या, उसने पहले जो रिपोर्ट दी थी उसके बारे में क्या। यहाँ पर गंगयून कहती है कि वह झूठी न्यूज़ थी, यहीं पर कीसु भी होता है। कीसु को बाद में इसका बॉस डांट रहा था और कह रहा था कि तुम एक्सेप्ट कर लो कि तुमने गलती की है, लेकिन कीसु कह रहा था कि मैंने देखा था, वहाँ पर यीशु को अरेस्ट किया हुआ था। अगली सी रात में यीशु को देखते हैं जो कि घर पर आ रहा होता है, साथ में जंगून भी होता है।
ईशु अब जंगून से कह रहा होता है कि तुम अभी ऐसे ले जाओ, आपका यहाँ पर कोई काम नहीं है। ईशु अपने अपार्टमेंट पे आ रहा होता है। यहाँ पर हम यंग वन को भी देखते हैं जो किसी बात करना चाहता है और कह रहा था कि मुझको माफ कर देना। मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं हाँ कह देता हूँ तो मुझे पुलिस स्टेशन आना होगा, मेरी भी जांच होगी, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सका। लेकिन ईशु भी से कोई बात नहीं करता। ईशु बाद में पुलिस की वर्दी को देख रहा होता है और फिर रात को सोया हुआ था और एक सपना देखता है जहाँ इसकी माँ का एक्सीडेंट हो गया था और इसकी माँ की डेथ हो गई थी। बाद में फ्यूनरल के अंदर होता है और बैठा हुआ था। यहाँ पर मेंगचुल भी आ गया था। वही हम रात को बार में गंगयून को देखते हैं, साथ में इसकी टीम होती है। गंगयून भी यहाँ पर कहती है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने पब्लिक से झूठ बोला। जुनियन यहाँ पर कहता कि तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए तुमने जो किया वो सही था। जुन भी यहाँ पर कहता कि मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, अब ईशु हमारे साथ काम करेगा, जो कि बहुत ही अमीर है, साथ में सेलिब्रिटी है। लेकिन जुनियन यहाँ पर कह रहा था कि मुझे नहीं लगता कि वो आएगा। गंगहुन भी अपने आप से कह रही होती है कि क्या वो कभी काम पर आएगा या फिर नहीं आएगा। अगली सुबह सेंगजू को देखते हैं जो कि मीडिया के सामने होता है और यहाँ पर कह रहा होता है कि मेरे भाई का जो केस था उसके बारे में मैं सच्चाई बताने वाला हूँ। अगले सीन में गंगहुन को दिखाया जाता है, साथ में उसकी टीम होती है और यहाँ पर यह देख लेती है कि नीचे बैंड बाजे वाले आए हुए हैं और चीफ ने हम सभी को नीचे बुलाया है। बाद में ये सभी अपने नीचे आते हैं। यहाँ पर हम यह भी देखते हैं कि यहाँ पर गंगहुन और साथ में जुनियंग इनको गुड्डो वाली ड्रेस पहनने के लिए दी जाती है। तभी हम यहाँ पर ये देखते हैं कि यहाँ पर गाड़ी लेकर ईशु आता है। सभी लोग इसके लिए तालियां बजा रहे थे। ईशु यहाँ पर फोटो भी खिंचवा रहा था। गंगहुन अपने मुखौटे से परेशान हो चुकी थी। बाद में इसको बाहर निकालती है। ईशु इसको देख लेता है और कह रहा था कि तुम तो वही हो, तुमने कैसे मेरे लिए किया था, तुम्हारा थैंक यू, चलो मिलकर काम करते हैं। बाद में यह गंगहुन की ओर अपना हाथ करता है और गंगहुन हाथ मिला लेती है और बाद में एपिसोड समाप्त हो जाता है। सो गाइस अब हम मिलेंगे एपिसोड 2 में जो कि कल आने वाला है। तब तक के लिए बाय।